की बात करते हैं तो वो बहुत छोटी हो जाती है। और यही कारण होता है कि 90 लाख लोगों में से ऑलमोस्ट मान के चलो 30 से 40 लाख लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब में लग जाते हैं। 50 लाख लोग फिर भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अनएम्प्लॉयड 50 लाख लोग, सरकार कितना रोजगार निकाल देगी? सरकार काम करती है, सारी सरकारें आती हैं, काम करती हैं, सारी गवर्नमेंट सारे कोई ना कोई फैक्ट्रीज डालती है, बट कितना? उनकी भी मजबूरी है। पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, ग्रेजुएट इतने बढ़ रहे हैं, तो वो भी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है। राइट? सो सॉल्यूशन क्या है? वी आर हेयर टू नो अबाउट सॉल्यूशन। आखिर सॉल्यूशन क्या है? मगर सॉल्यूशन पे जाने से पहले एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बड़ा ही शानदार चीज है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। राइट? आज तक हम अनएम्प्लॉयड सुन रहे थे, अनएम्प्लॉयड ये है, ये रेशियो बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, सब कुछ सुन रहे थे कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और अभी तो सबको ही देख पा रहे हैं हम। राइट? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जी? आपने देखा होगा, यूपी में कई जगह न्यूज सुनी होगी कि पीएचडी स्कॉलर चपरासी की पोस्ट के लिए लाइन में लगे, राइट, फॉर्म भर रहे हैं। ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर सिंपल शब्दों में बात करूं, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि उनकी स्किल के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिली है। जो वो पढ़ा लिखे हैं और जिस लेवल की जॉब उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस लेवल की जॉब उनको नहीं मिली। और जब उस लेवल की जॉब नहीं मिलती है तो इंसान दुखी होता है, खुश नहीं होता अपनी जॉब से, फ्रस्ट्रेट होता है, डिप्रेसिव होता है। और अगर एक डाटा की बात करूं, जो कि अमेरिकन रिसर्च मैकेंसी नाम की कंपनी ने ये डाटा निकाला था कि 35 to 45% लोग ऐसे हैं जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर। 35 से 45% लोग जो अपनी खुशी से जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई कारण की वजह से जॉब कर रहे हैं कि पेट भर जाए, शायद अपने सपने पूरे तो करना दूर की बात है, वो बस यही कह रहे हैं कि बस पेट भर जाए। 35 से 45% लोग जिन्होंने अपनी डॉक्टरेट में पढ़ाई लिखाई करके, आप खुद देखिए मेडिकल के एग्जाम कितने लोग देते हैं, आईएएस के लिए कितने लोग प्रिपेयर करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनके लिए लोग प्रिपेयर करते हैं, बट कितने लोग मेडिकल में क्लियर करते हैं? ऑलमोस्ट 10%, 5%। राइट? तो कितने लोगों की ख्वाहिशें होती हैं कि बड़ा डॉक्टर बनना है, और क्या बन के रह जाते हैं? मैं किसी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी जॉब को, बट एक रियलिटी है जिनका डाटाबेस के साथ हम आज आए हैं। राइट? तो कहीं ना कहीं एक जरूरत है एक सॉल्यूशन की, चाहे अंडर एम्प्लॉयमेंट हो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो। अगर बात करूं, ये डाटा तो सारा था हमारा मार्च से पहले का। राइट? मार्च से पहले की सिचुएशन, आई एम डिस्कसिंग अबाउट सिचुएशन जो पहले मार्च से पहले की थी। राइट? अभी कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। राइट? ये भी इतिहास में लिखा जाएगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कोरोना काल में क्या क्या हुआ। तो कोरोना काल में एक इतिहास में एक लाइन भी जुड़ेगी जिसमें लिखा जाएगा कि जो 90 लाख का डाटा था ग्रेजुएट हो रहे थे, वो तो हुए ही। 90 लाख के तो ग्रेजुएट होंगे, आगे भी होंगे। राइट? अभी आने वाला एग्जाम टाइम होता है और देखना ग्रेजुएट हो जाएंगे। मगर एक इतिहास लिखा जाएगा, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला रेशियो था, जो 35 से 45% था, वो ऑलमोस्ट बढ़ के, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस चीज की, 70 to 80% हो जाएगा। आज की सिचुएशन की बात कर रहा हूं, जो मैं भी एक जॉब में हूं, तो मैं उस सीन को फेस करता हूं और उस चीज को महसूस कर पाता हूं। राइट? आज ही कोई ऑफिस गया था तो कुछ डिस्कशन हो रहा था, एक बड़ी कंपनी के बारे में मुझे पता चला, जिस बड़ी कंपनी में हमारी कलीग है, उनके हस्बैंड जॉब करते हैं, उसमें बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत टॉप मोस्ट कंपनीज में नाम आता है। राइट? उन्होंने कहा कि मार्च के मंथ में उनसे जबरदस्ती 5 दिन की छुट्टी कर लिखवाई गई कि आपको लिखना है कि आप लीव पे थे 5 दिन, जिससे जो लोगों की छुट्टी बची है उनको वो छुट्टी देनी नहीं पड़ेगी, और जिनकी छुट्टी नहीं बची है उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। राइट? पैसा कट जाएगा, राइट, उनके अकाउंट में सेव हो जाएगा। ये है कहानी। कितने लोग होंगे जो जॉब स्किल में हैं, कितने लोगों का पहले से आगे हो गया कि 1 साल तक कोई इंक्रीमेंट नहीं है? कितने लोग हैं जो अपनी जॉब के को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे? जब छोड़ेंगे, मार्केट में ऑलरेडी जिनको निकाला जाएगा किसी ना किसी बेसिस पे, जब मार्केट में निकलेंगे, वो सब जानते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या है। आज मैं तो खाली जॉब का डिस्कशन कर रहा हूं, अगर आप एक पार्लर वाले से पूछें या एक बिजनेस वाले से पूछें, छोटे उद्योगकर्ता से पूछें, एक बड़े उद्योगकर्ता से पूछें, किसी से भी पूछें, हर इंसान परेशान है।
मगर परेशान तो है, सॉल्यूशन नहीं है उसके पास, राइट? क्या है सॉल्यूशन? सो वी आर हियर बनाने के लिए, नहीं वो सॉल्व नहीं देता, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। यू आर ब्लेस्ड कि आप इस चीज के प्लेटफॉर्म में हो और वर्ल्ड मतलब सो आज के टाइम पे सॉल्यूशन क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग? आपको क्या दे सकता है? आज के अगर मैं बात करूं एक सिंपल सिनेरियो की, कि एक इंसान है जिसकी सैलरी 50,000 रुपए है, एक छोटे सा इंसान जो जॉब में है, या एक बिजनेसमैन जिसका प्रॉफिट जनरेट होता है हर महीने का 50,000, छोटा मोटा उद्योग करता, उस 50,000 का जो इंसान जो कमा रहा है, वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली जैसे शहर में रहता है, कर सकता है दिल्ली शहर में रहने के बाद कि उसकी 50,000 की आय उसके सपनों को पूरा कर सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो उसके लोन चल रहे होंगे, या बिजली का खर्चा इतना होगा, राइट? या कुछ ना कुछ बच्चों की पढ़ाई इतनी होगी महंगी, राइट? फिर बीवी के भी थोड़े से शौक पूरे करने होंगे, फिर खुद के भी शौक पूरे करने होंगे, राइट? में हर टाइम आपके पास एक क्वेश्चन मार्क की तरह खड़ा रहेगा कि टाइम होगा। मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, तो उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। सो आज मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि उससे मैंने एक लाइन बोली कि भाई तेरे पास तो टाइम नहीं है, बट ऐसा फ्यूचर में ना हो कि तेरे बच्चे भी यही कह रहे हो कि मेरे पास टाइम है। आप ना अपनी फैमिली को टाइम दे सकते, ना अपने बच्चों को टाइम दे सकते, राइट? सो नेटवर्क मार्केटिंग सॉल्यूशन इसलिए है कि आप अपनी जॉब के साथ, राइट, अपनी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशनलिज्म कुछ भी कर रहे हैं, इसको बिल्डअप कर सकते हैं, राइट? एक 2 घंटा देके, या संडे वाले दिन जिस दिन फ्री हो तो 5 से 6 घंटे देके भी आप इसको अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं, राइट? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और क्यों बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, कि हाँ भाई इसमें सिर्फ 14 लाख लोग ही काम कर सकते हैं, या 13 लाख लोग ही काम कर सकते हैं, या 30 लाख ही लोग काम कर सकते हैं। जितना कोई बाउंडेशन नहीं है कि बस इतने ही लोग काम करेंगे इसके बाद क्लोज, नहीं। जितने चाहे लोग काम करना चाहे वो कर सकते हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता कि भाई इसकी उम्र, हाँ लीगल एज मानते हैं 18 साल है तो वो करेगा, राइट? उससे कम वाले भी करते हैं मगर उनके तरीके अलग है, वो मेहनत करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, राइट? बट 18 इज अ लीगल एज, सो दे कैन डू इट। एक बुजुर्ग आदमी जिसने अपनी सारी संभावनाएं छोड़ दी हैं, जीना छोड़ दिया है, आजकल की सिचुएशन के हिसाब से खुश रहना छोड़ दिया है, सो वो कर सकता है। एक घर में बैठी लेडी, हाउसवाइफ, जो करना बहुत कुछ चाहती है बट कर नहीं पा रही, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म, एक स्टूडेंट निकलना चाहता है कहीं ना कहीं से, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, 5-10 हजार भी उसके पर टाइम में आने लग जाए, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होने लग जाए, उसके लिए आगे लाइफ में जो जॉब कर मिल जाए तो करना चाहिए, राइट? एक इंसान जो जॉब कर रहा है, बिजनेस में है, किसी को ना बिजनेस मतलब किसी को एक्स्ट्रा इनकम ना बुरी नहीं लगती, राइट? तो मैं अभी उस पर आऊंगा कि क्यों वेस्टीज या क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, राइट? उससे पहले एक डाटा मैंने उठाया, उसे मुझे पता चला और मैं भी सुन के ना बड़ा शॉक्ड हो गया कि अगर ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डाटा है कि ऑन एन एवरेज इनकम की बात करें, एवरेज इनकम भी नहीं, ये मैं मिनिमम इनकम की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम इनकम 35 लाख रुपीस एनुअल है। एक स्टार्टअप के लिए 35 लाख रुपीस एनुअल, सोच रहे हैं ना? 35 लाख, एक मिनिमम इनकम बता रहा हूं, मिनिमम आय। इतना तो इंसान कमा ही लेता है एनुअली जब आप स्टार्टअप में होते हैं और सेटअप हो जाते हैं, राइट? इतनी इनकम तो आ जाती है। हमारे साथ भी कितने सारे लोग हैं जो एनुअली इतनी इनकम तो 100% ले लेते हैं, राइट? सो आप क्यों नहीं ले सकते? क्या कारण क्या है कि बिना इन्वेस्टमेंट का कोई बिजनेस, एक अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने वाला बिजनेस, राइट? सो आज के टाइम पे विस्टीज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसने प्रूव किया है अपने आप को। आज अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की, तो ऑलमोस्ट मोर देन 10 to 15 करोड़ लोग इंगेज हैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, और उसमें से अगर एक छोटा सा पार्ट देखें तो 2 करोड़ लोग तो वेस्टीज में है।
मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन में इतना तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ रहा है और इंडिया में एक कंपनी आती है अचानक से और 2 करोड़ लोगों को का समूह बना लेती है और उनको प्रोग्रेस की तरफ रास्ता दिखा देती है। तो कुछ तो बात होगी प्रेस्टीज में, सोचिएगा, राइट। वर्ल्ड में नंबर और इंडिया में नंबर 1 बनती है पे आउट बेसिस पे, इंडिया में नंबर 1 बनती है टर्नओवर बेसिस पे, लगातार 78% की ग्रोथ के साथ लगातार काम करती है, लगातार आगे बढ़ती है। लॉकडाउन में भी उसका टर्नओवर मोर देन 100 करोड़ हो जाता है। सो जहां पर बिल्कुल सारी कंपनीज ठप पड़ी हैं, सब कंपनीज ठप पड़ी हैं। कितने सारे लोगों को तो मैं जानता हूं जहां पर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे यहाँ आईडी लग रही है, राइट, उनके यहाँ आईडी भी नहीं लग रही। मतलब वो अगर चाहे ना किसी की आईडी लगाना तो आईडी भी नहीं लग रही। सामान तो दूर की बात है, या कोई और चीज जिसमें भी वो डील करते हैं वो तो दूर की बात है, सिर्फ अभी ट्रेनिंग हो रही है, वहां पर जूम ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, आपका माइंडसेट हो रहा है। भाई माइंडसेट से इतना काम तो होना चाहिए, राइट। तो ये एक डाटा था जो मैंने इकट्ठा किया। अब एक चीज जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंसान करता है तो नेटवर्क मार्केटिंग 1 से 2 घंटे करके या वेस्टीज 1 से 2 घंटे करके डेली का, या एक दिन संडे का निकाल के 5 से 6 घंटे करके क्या फायदा होगा? क्यों? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो था वो था नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट। कोई भी पैसा नहीं लगाना है आपको। अगर पैसा नहीं लगाना है तो भाई एक बार दिमाग लगा के देखो। कोई ऐसा प्लान नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको दौड़ाएगा, भगाएगा, सिखाएगा नहीं, कि आप ही को सब कुछ करना है। चारों तरफ से घिरे हुए आप। 4 पिलर पॉलिसी पे काम करता है वेस्टीज, खुद वेस्टीज आपके लिए काम करता है, जो कि खुद बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट। सेकंड पिलर आपका डायरेक्ट अपलाइन, जो हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीजें करता रहता है, कुछ ना कुछ हेल्प करता रहता है। और आप एक खुद, जैसे सर ने आज बात करी, संजय सर ने, विश्वास, बिलीव, ये बहुत बड़ा जरूरी है। वो आप पे खुद होता है, क्योंकि आप अगर इस बिजनेस में आए हो, अगर आप सोच रखी है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे आज अच्छा करना है, तो आप खुद एक पिलर हो, स्ट्रॉन्ग पिलर। और चौथा पिलर वॉरियर टीम, जिसके साथ आप एसोसिएट कर रहे हो, वो आपको हर टाइम कुछ ना कुछ सेमिनार प्रोवाइड करके या कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड करती है। जूम सेशन करवा रही है आपके साथ लगातार, किसी ना किसी लीडर से आपको मिलवाते हैं, घर बैठे सीखने का मौका मिल रहा है। दैट्स गिव यू 4 पिलर पॉलिसी। मतलब इस 4 पिलर पे कोई मकान खड़ा होता है ना, वो गिर नहीं सकता, तो आप भी कभी गिर नहीं सकते, इसकी कंफर्मेशन है आपके पास, राइट। सो आज के टाइम पे वेस्टीज क्यों करना चाहिए, राइट। हर कोई, हर इंसान, अगर मैं बात करूं छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा इंसान, एक गरीब, एक अमीर इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दोबारा अमीर बनने के लिए, या अपने पैसे को बार बार लगा के, उसके पास अनगिनत ऑप्शन है। बट अगर एक गरीब आदमी की बात करें, क्या उसके पास ऑप्शन है? बहुत कम ऑप्शन है, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन कि सकता है कि उसकी आने वाली जनरेशन, मतलब अभी तो हम करेंगे, जैसे आज हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। सो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो चीज ना हो, फाइनेंशियल फ्री वाली दिक्कत ना हो, उसको इधर से उधर ताकना ना पड़े, राइट। भी पास था तो उसको बुरा नहीं लगता। तो इस काइंड ऑफ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, कुछ करना थोड़ी ना है आपको। आपके दोस्त से हाथ मिलाना है, दूर से नमस्ते करना है, आपको आपके पड़ोसी से नमस्ते करना है, आपको आपके रिश्तेदारों से नमस्ते करना है। एक बार याद तो करके देखिए, शायद आपके साथ एक रिश्ता बन जाए दोबारा से, जो शायद खत्म हो चुका है। सिर्फ यही करना है और आपकी एक्स्ट्रा इनकम आने लग जाती है। आपका खुद का बिजनेस, एक सपना होता है सबका, ये एक छोटा मोटा अपना व्यापार हो। अपना तो अपना ही होता है, राइट। कितनी भी नौकरी करो, मैंने जैसे बताया कि अभी कई सारी सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो जॉब में ऐसा हो रहा है कि जिनका 3 साल में 30% इंक्रीमेंट लगना था, अभी उनके पास नोटिस आता है कि आपका 30% इंक्रीमेंट होना है। तो बड़ी मिन्नतें करी जाती हैं ऑफिस में, और उनका 15% पे एक होता है कि हाँ 15% नेगोशिएशन होता है कि ठीक है आपका 15% इंक्रीमेंट होगा। बहुत बड़ी पोस्ट किए हैं वो लोग, जिनको मैं जानता हूं, उनका 15% इंक्रीमेंट हुआ है। स्टिल इंसान चाहता है ना किसी के ऊपर सुनना ना पड़े, बार बार टिक 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 ना सुननी पड़े। सिस्टम और बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
सो यहाँ पर आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। विस्टीज के माध्यम से आपको सब कुछ है, विस्टीज ने ब्रांच दे रखी है, लोकेशन दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, बस आपको सिर्फ काम करना है। तो वो है अपने लोगों को अवेयर करना है। जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको लोगों को अवेयर करना है। पैसिव इनकम का माध्यम मिल जाता है आपको। इतने सालों से मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, हर कोई मेहनत कर रहा है, राइट। इतने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार बार बार मेहनत कर रहे हैं, और शायद आने वाले जब तक लीगल एज होती है एक एम्प्लॉयमेंट की या काम करने की, जब तक हमारी हिम्मत होती है 60-65 साल की, राइट, तब तक हमें लगातार काम ही करना पड़ेगा। अगर हम नहीं काम करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ क्या कहते हैं, 3 साल काम कर लो मेहनत करके, राइट। हो सकता है आगे के 45 साल 50 साल एंजॉय करोगे, मगर 3 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो पैसिव इनकम, आप काम करो, जितना आप आगे पास करोगे इनकम, उतनी आपके पास आएगी इनकम। सो इन शॉर्ट पैसिव इनकम, राइट। आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का मौका मिलता है आपके पास, यहाँ पर स्टेज मिलता है, जो हर किसी की ख्वाहिश होती है, कहीं ना कहीं अपने सपनों को पीछे छोड़ आते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उनके दबे हुए सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इनकम का ही सोर्स है, सिर्फ कमाई के लिए यहाँ इंसान आता है या लग्जरी के लिए यहाँ इंसान आता है, नहीं। यहाँ पर आपको वो भी मिलता है जो शायद आपके दिल में होता है, राइट। कितने सारे सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, कितने सारे डांसिंग आपको अपना अंदर का जो पोटेंशियल है वो दिखाने का मौका मिलता है। शायद जो बड़े स्टेज पे आप, जो अलग टीवी वाले स्टेज पे आप दिखा के वो खुश नहीं हो पाए, तो यहाँ वाले स्टेज पे आपके पास होंगे बहुत सारे लोग जो आपके प्रतिभा को सराहेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है इसी में से आपके लिए कोई और प्लेटफॉर्म भी मिल जाए जिसके लिए आप करते हो। पर्सनल ग्रोथ तो होती ही है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की मैंने बात करी कि हर इंसान चाहता है फाइनेंशियली फ्री होना। सो आप भी हो सकते हैं, चाहे मैटर नहीं करता आप कितने अमीर हो, एक गरीब इंसान गरीबी से निकल के अमीरी में आ सकता है। टाइम फ्रीडम भी मिलती है। आपके साथ बहुत सारे नए रिश्ते मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं, जिनसे आप अलग अलग चीजें सीखने को मिलते हैं किसी भी माध्यम से, राइट। आप ऐसे ऐसे दोस्तों को मिलते हैं जो आपके लिए शायद आपके जैसे मैं हूं, मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बात नहीं मानी, बट आज के टाइम पे कई अननोन लोग हैं जिन्होंने मेरी बात को समझा। सो आपके पास वो लोग हैं जो आपको समझते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं, आप पे बिलीव करते हैं, राइट। ऐसे दोस्त मिलते हैं। अर्ली रिटायरमेंट का मौका मिलता है कि हाँ भाई, मैंने जैसे कहा 60 साल ना करके 3 साल कर लो, सो अर्ली रिटायर्ड हो जाओगे। फेमस होने का मौका मिलता है, और डिजर्विंग फैक्टर कि आप वेस्टीज में हो, ये डिजर्विंग फैक्टर है, आप यहाँ पर हो। सो ये बिजनेस मासिस का है, मतलब बोलते हैं ना वाई वेस्टीज मासिस का बिजनेस है, क्लासेस का नहीं। 75% मिडिल क्लास फैमिली है, सिर्फ कुछ ही तो है गिनती के जो रिच फैमिली के हैं। सो वी आर डीलिंग इनटू वेस्टीज, डील करता है मासेस के लिए, गरीबों के लिए, और मिडिल क्लास के लिए ज्यादा डील करता है। वो चाहता है कि गरीब लोग मिडिल क्लास में आए और मिडिल क्लास लोग अमीर में जाएं, राइट। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि पहले गरीब से मिडिल क्लास बनोगे, पहले छोटी इनकम से बड़ी, थोड़ी सी बड़ी इनकम कमाओगे, और फिर उस बड़ी इनकम से बहुत बड़ी इनकम कमाओगे, राइट। फेजेस चेंज करने का मौका मिलता है आपको वेस्टीज से, राइट। मल्टीपल प्रोडक्ट, इतने सारे आपके पास चीज है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन आपके पास इतना वेस्टीज में मिल जाता है, मतलब अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें, राइट। सो यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। और सबसे बड़ी बात, आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, और ग्रोथ के साथ आप काम कर रहे हैं, राइट। अभी तो मैंने बात की नेटवर्क मार्केटिंग की, कि नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई कर सकता है, और एक सॉल्यूशन है गरीबी को मिटाने का, और एक सॉल्यूशन है जहां पर करोड़ों लोग अमीर बनते हैं। यहाँ पर एक डाटा है, 1/10 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू पैदा हो, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अमीर बनते हैं। होता क्या है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो हम उन लोगों की सुनने लग जाते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं। हम प्रधानमंत्री मोदी को वैसे हम बहुत फॉलो करेंगे, बट इस चीज की बारी आती है तो प्रधानमंत्री मोदी को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, राइट। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आप जिस पर्सन को उठा के देखिए, सब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, और नेगेटिव कौन बोलते हैं आप खुद देख सकते हैं उनकी हालत कैसी है, वो कहां पर है वो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो इट इज बेटर टू ऑप्ट फॉर समथिंग गुड, जो आपको अच्छा लगता है उसको करिए। और लाइफ में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है विस्टीज के माध्यम से, कि आप विस्टीज के प्लेटफॉर्म को चुन के अपनी सफलता को शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। अभी
इतना सब कुछ बोला है तो एक चीज और मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, राइट। करोड़ों की पॉपुलेशन है और हर कोई भी नहीं करता। 125 करोड़ जनसंख्या है, अगर हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा होता तो अभी 125 करोड़ की जनसंख्या यहाँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू इंगेज है, राइट। मगर ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में आना और नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना, वेस्टीज बार बार वेस्टीज 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 इसलिए कहते हैं वेस्टीज, एक फॉर्मूला है। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज कई आई और कई धोखा देके चली गई। एक फॉर्मूला होता है 2890। 2890 2% वो लोग हैं जो हर क्लास में टॉपर होते ही है। मतलब एक कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी हो, 2% तो सक्सेसफुल होंगे ही। या तो वो कंपनी के माध्यम से हो जाएंगे या कुछ उनके लिंक्स के माध्यम से हो जाएंगे। 8% वो लोग होते हैं जो लगातार बार बार मेहनत कर रहे हैं, उस 8% से 2% की कैटेगरी में पॉजिटिव है, राइट उनका। और 90% ऐसे लोग हैं जो फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। एक सच्चाई है। इस ग्राफ को बदला है वेस्टीज ने। जब इस ग्राफ को आप उठा के देखते हो ना, तो वो ग्राफ मिलता है आपको जिसमें ऑलमोस्ट, अगर बात करूं तो 10% लोग तो अभी सक्सेसफुल हैं, और अगर बात करूं तो 50% लोग ऐसे हैं जो लगातार इसमें मेहनत कर रहे हैं और ग्रोइंग स्टेट में हैं, और 40% लोग हो सकते हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से वेस्टीज छोड़ के चले गए। बट 40% लोग भी गारंटेडली जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बहकावे में नहीं आए, वो वेस्टीज के बारे में गलत नहीं बोल सकते। वो सिंपल सा कहते हैं हमसे नहीं हुआ। वेस्टीज में कोई गड़बड़ नहीं थी। वेस्टीज तो मैं आज भी बेस्ट है, कल भी बेस्ट था और आगे भी बेस्ट रहेगा। उनके एक पॉजिटिव व्यू मिलते हैं, राइट। सो आज के टाइम पे, आज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि एक वेस्टी नेटवर्क मार्केटिंग को लोग तो कई सारे करते हैं बट सक्सेसफुल कौन होते हैं। एक स्क्रीन शेयर मैं करना चाहूंगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग करते तो बहुत सारे लोग हैं, बट सक्सेसफुल कौन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? 10 थिंग दैट रिक्वायर्स जीरो टैलेंट, मतलब जीरो टैलेंट, राइट। ये उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में है और आगे ग्रोइंग स्टेज में है। तो याद रखिए 10 चीजें। पहला, जीरो टैलेंट, मतलब ये बिजनेस उन लोगों के लिए है सही माने में जो दिमाग कम लगाते हैं, जो अपने आप को जीरो करके आते हैं। तो ये जीरो टैलेंट लोगों के लिए है, राइट, जो अपने दिमाग को जीरो करके आते हैं और अपना दिमाग कम लगाते हैं। आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं मेंटोर को फॉलो करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट हेल्प यू टू गेट सक्सेस, बीइंग ऑन टाइम। हर टाइम आपको जिस जगह पे हो वहां पर टाइम पे होना चाहिए। थोड़ा सा आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हर चीज के लिए। अगर जूम मीटिंग है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मुझे वहां टाइम पे होना है। अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, तो आप वहां पर आप टाइम पे पहुंचे, चाहे वो लेट आए ना आए, बट आपका वहां पे टाइम पे होना जरूरी है। वर्क एथिक, जो काम है उसको वर्क एथिकली करना चाहिए, राइट। एथिकली मतलब गलत तरीके से उस चीज को नहीं करना चाहिए, राइट। एफर्ट, एफर्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे क्योंकि किसी भी बिजनेस की आपको ये फील होना चाहिए कि आप बिजनेस में। सो यू नीड टू गिव योर 100% एफर्ट। और एनर्जी और एक्साइटमेंट का बिजनेस है। जितना आप एनर्जी के साथ काम करोगे, जितनी एक्साइटमेंट के साथ काम करोगे, ये बिजनेस आपका उतना ही ग्रो करेगा, राइट। धीरे धीरे आप सीखते हो। बॉडी लैंग्वेज इज द बिगेस्ट थिंग दैट हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। बॉडी लैंग्वेज, जब आप जिस किसी से बात करते हो, ये चीज बहुत मैटर करती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसके सामने आप बिल्कुल हीले बन के बैठे हो या उसके सामने आप ही घबरा रहे हो, तो वो भांप लेगा और वो आपके साथ कभी ज्वाइन करने को तैयार नहीं होगा। हो सकता है कि वो इंसान आपसे इन्फ्लुएंस तो हुआ बट आपकी बॉडी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ और उसने कहीं और जाके उस चीज को ज्वाइन कर लिया। पैशन का बिजनेस है, लगातार बार बार पैशनेट के साथ काम करते रहो। डूइंग एक्स्ट्रा, कुछ अलग क्रिएटिव करने का बिजनेस है, राइट। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आए और कुछ क्रिएटिव नहीं करा तो शायद आप उस भीड़ में खो जाओगे। तो कुछ क्रिएटिव भी करना है। बीइंग प्रिपेयर्ड, हर टाइम हर वक्त आपको तैयार रहना है। बीइंग कोचेबल, राइट, जो हमारे मेंटोर्स कहते हैं, आज मैं आ गया, बट कि अपनी टीम को सिखाओ। जितना वो सिखाने वाले बन जाएंगे उतना आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा, राइट। अगर आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग सीख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग बोल रहे हैं या उस चीज को बता पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, या टीम मीटिंग को
या लीड कर पा रहे हैं, देन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाते हो कि अब आपको एक नया लीडर मिल चुका है जो आपको मतलब आपके जैसा काम करने लग जाए। और एटीट्यूड, बिगेस्ट थिंग, जब जेब में पैसा ना हो तो एटीट्यूड जरूर रखना। ये एक एटीट्यूड का मतलब नहीं है कि अपनी आंखें ऊपर रखो, अपनी भौहें उठा के रखो और आपके अंदर बहुत ज्यादा चीज है, नहीं। एटीट्यूड का मतलब सिंपल सा है, आपको ग्रेसफुली तो बात करनी है, मगर चीजों को ऐसा नहीं है गिड़गिड़ाना है किसी के सामने, नहीं। वी आर नॉट इन द बिजनेस कि हाँ हमें भीख मांगनी है, वी आर इन द बिजनेस जहां पर हम लोगों की जिंदगी बनाते हैं, जिंदगी बनाते हैं। तो वहां पर एटीट्यूड, ईगो को साइड रख के एक ऐसा एटीट्यूड बनाना है जहां लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो, लोग आपको सुनना चाहें, लोग आपको देखना चाहें, लोग आपसे बात करना चाहें। सो दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू शेयर कि आपकी सक्सेस 100% ग्रोथ में बदल जाती है जब आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। सो आज मैंने बताया, मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। सर टाइम है तो थोड़ा सा मैं और हाँ हाँ बोल हाँ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। आज हमने पहले बात करी नेटवर्क मार्केटिंग की। सो आज हम बात करते हैं थोड़ा सा वेस्टीज की। मुझे वेस्टीज, आज यहाँ पर बैठे सभी लोग, मुझे इतना पता है गारंटेडली कि बहुत ब्लेस्ड हैं, और आप लोग जानते हो कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हो, इसलिए यहाँ पर हो। इस जूम मीटिंग में आप हो तो इसका मतलब कि आप आगे सक्सेसफुल 100% होंगे, राइट। वेस्टीज के बारे में बताऊं कि क्या बताऊं, इतना आपने मीटिंग्स में सुन लिया है, बट वेस्टीज जब हम स्टार्ट करते हैं बीइंग अ बिजनेसमैन, ये जो भी आज अब मैं लास्ट में बोलूंगा, ये सिर्फ बिजनेस लोगों के लिए है। यूजर्स के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके हेल्थ है, सब कुछ है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, राइट। जिस टाइम हम वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, हम एक फैक्टर के साथ ज्वाइन करते हैं, कोई हमें जबरदस्ती ज्वाइन करा देता है, कोई हमें जबरदस्ती प्रोडक्ट दे जाता है, राइट। जब हम बिजनेस में आते हैं और उस फील के साथ हम एक अच्छी सी सेमिनार अटेंड करते हैं और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट। हमारा जो मोटिवेशन का गुब्बारा भर जाता है और जहां बाहर जाते हैं वो फूटने में भी टाइम नहीं लगता, राइट। सो जब आप इस बिजनेस में हो तो हम कहते हैं आपको 7 स्टेप फॉलो करने हैं, 7 स्टेप फॉलो करने हैं। तो 7 स्टेप सबको पता होंगे यहाँ पर। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप, राइट। ये 7 स्टेप जब आप फॉलो करते हो तो आप ऑटोमेटिकली 7 इनकम पाने लग जाते हो, राइट। 7 तरह की इनकम भी आपको पता है कि कौन सी है। सेविंग ऑन कंजम्पशन, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, ट्रेवल फंड, हाउस फंड, कार फंड, एलओबी, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। आपने 7 काम किए, आपको 7 तरह की इनकम मिली। आपने कहा सिर्फ 6 लोग स्पॉन्सर करने हैं, 6 लोग 36 करेंगे, 36 216 करेंगे और 216 1296 करेंगे, राइट। जब हम सुनते हैं इस बिजनेस को तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम इस पे काम भी करने लगते हैं, बट देखा होगा काम नहीं हो पाता कहीं ना कहीं। हम भी इस प्रोफेशन में आए तो वो प्रॉब्लम हम भी फेस करते हैं जो कहीं ना कहीं आप करते हैं। बट कभी सेल्फ रियलाइजेशन किया क्या कि यही 7 स्टेप इंपॉर्टेंट थे? इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट था। जब हमने बैठे और हमने माना कि ये मेरा बिजनेस है, इट्स माई ओन बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है और ये बिजनेस मुझे चाहिए, तो कभी आपने ये फील किया कि आप बिजनेस वूमन या बिजनेसमैन हो या आप एंटरप्रेन्योर हो? कभी ये जानने की कोशिश करी कि जो नॉर्मल मार्केट में, मैं मानता हूं इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल बिजनेस, तो हम ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इसको काम भी नहीं कर सकते, राइट। मगर ये भी फैक्ट है कि एक बिजनेसमैन की फीलिंग कभी आई, बिजनेस वूमेन या बिजनेसमैन की फीलिंग आई कि वो बिजनेसमैन का क्या सोचता होगा जब अपनी दुकान खोलता है या अपनी इंडस्ट्री खोलता है, उसके अंदर क्या डर होता होगा? हम बोलते हैं ना नो रिस्क, नहीं, रिस्क है। अगर आपने सोचा कि रिस्क है तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो 7 स्टेप तो आपको फॉलो करने हैं, 7 इनकम भी मिलेगी, बट उन 7 स्टेप से पहले एक चीज जरूर करनी है कि आपको अपने माइंड सेट को जगाना है, अपने माइंड में बैठाना है कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, आप एक बिजनेसमैन हो या बिजनेस वूमन हो। अगर हाउस वाइफ आपने ठान लिया कि मैं हाउस वाइफ हूं, तो आप मैं नहीं बन पाओगे। आपके अंदर वो चीज आनी है। सो जैसे आप अपने दूसरे प्रोफेशन के लिए सीरियस हो, तो चाहे हम कह रहे हैं 1 से 2 घंटे, तो उसको भी आपको सीरियस इसके साथ देना है। अपनी ग्रोथ के लिए मैं अभी कल भी बात हुई, परसों भी ममता मैम से बात हुई, चारू मैम से बात हुई, राइट। हमारी गलती होती है कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम नहीं करते।
राइट, मैंने तो ठान लिया कि भाई अब तो मुझे लगातार बात होने के बाद कि भाई कम से कम एक अपना टारगेट तो बनाना चाहिए। बिजनेस तो ठीक, बट वो टारगेट शायद हमने बनाया ही नहीं। तो एक माइंडसेट तो चाहिए पहले एक बिजनेसमैन का, कि बिजनेसमैन करता क्या क्या है। कभी आज अगर आप बैठेंगे ना, आप किसी बिजनेसमैन के बारे में फीचर्स ढूंढना, एक बिजनेसमैन के फीचर्स क्या है, उसके पास डर किस चीज का है, उसके पास क्या फीलिंग है, उसके पास क्या सोच है, वो माइंडसेट तो आपको लाना पड़ेगा, तब हम इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। इस 7 स्टेप से पहले हमें एक माइंडसेट चाहिए, एक ड्रीम चाहिए, जैसे संजय सर ने कहा एक सपना चाहिए, राइट। जब वो ट्रेडिशनल बिजनेस खोलता है तो शायद उसके पास इतना बड़ा कोई बिजनेस सपना नहीं होता, उसके पास होता है कि मुझे लाखों की इनकम चाहिए, वो भी एक सपना है, राइट। बट यहाँ पर सिचुएशन अलग है। यहाँ पर आपका अगर सपना नहीं होगा तो आप भागोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही। सो यू मतलब आपको रिस्क नहीं दिख रहा पहले कि नो रिस्क नो इन्वेस्टमेंट। सो आप पहले से दिमाग में इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या करना है, रिस्क नहीं है, क्या करना है, तो वो फील तो आना चाहिए, डर तो लगना चाहिए, रिस्क तो है। आप किसी अपने दूसरे प्रोफेशन में से किसी टाइम निकाल के आप इसको दे रहे हो, रिस्क तो है कि अगर ये नहीं किया और जॉब चली गई, रिस्क तो है। अगर ये नहीं किया, आज देखा आपने कोरोना के टाइम पे कौन सा बिजनेस आप बता दो, एक भी बिजनेस बता दो जिसकी जिसकी को प्रॉब्लम नहीं हुई, एक भी बिजनेस, एक भी जॉब बता दो जहां पर नीचे नहीं गया, डाउनफॉल नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम तो है, रिस्क तो है। ये एक ही प्लेटफॉर्म है जो आपको इस रिस्क से उभार सकता है। तो फर्स्ट थिंग, जस्ट चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर बिलीफ। एक ड्रीम के साथ, ड्रीम क्या होता है, छोटे छोटे ड्रीम, मैंने सीखा अभी कि छोटे छोटे ड्रीम बनाने चाहिए। वी कैन डिवाइड आवर ड्रीम इनटू 3 स्टेप, मतलब एक शॉर्ट टर्म ड्रीम, एक मिड टर्म ड्रीम और एक लॉन्ग टर्म ड्रीम, राइट। शॉर्ट टर्म ड्रीम में आपको अपने छोटे ड्रीम लिखने हैं, ज्यादा मतलब ज्यादा इतना नहीं कि घर आएगा, मगर पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरे होंगे, राइट। जैसे चारू मैम से कल बात हो रही थी तो उन्होंने कहा पहले 500 रुपए कमाना सीखना है। अगर 500 रुपए आ रहे हैं आपकी जेब में, तब आप 5000 की सीख सकते हो, और जब 5000 आएंगे तो आप 5 लाख के बारे में सोच सकते हो। तो पहले आपके जेब में 500 आने चाहिए, और उस 500 के लिए वो कितनी शिद्दत से काम करता है, और उस 500 को देख के वो खुश होता है कि नहीं होता। जब मैं रिया मैम से बात करता हूँ तो वो क्रिएटिविटी मिलती है मेरे को। जब उनसे बात करता हूँ तो वो कहती है कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जैसे मैंने पॉइंट कहा था क्रिएटिविटी की, जब संजय सर से बात करते तो वो विश्वास मिलता है, जब ममता मैम से बात करते हैं तो वो पॉजिटिविटी मिलती है, जब मालती मैम से बात करते हैं तो वो श्योरिटी मिलती है, और जब वेस्टीज मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं तो वो मिलता है कंफर्मेशन कि हाँ आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इतने सारे लोग आपके पास है, मगर अगर आपका माइंडसेट खुद का नहीं है कि ये मेरा बिजनेस है, इट्स माई ओन, अब मुझे इसके लिए खुद काम करना है, ऊपर नहीं देखना, ज्वाइनिंग आएंगी तो मेरी वजह से आएंगी, मेरे मेंटोर से मुझे मतलब नहीं है, वो मेरी हेल्प करने के लिए है, उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। सो दिस इज द टाइम कि मुझे भी कुछ करना है अपनी लाइफ को, अगर मुझे बदलना है तो वो सिर्फ मैं बदल सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, आज का मेरा प्रेजेंटेशन यही खत्म होता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। मेरा ख्याल है मुझे अब इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। विनय ने आज जो बोला वो अपने आप में पूरी तरीके से पूरा था। विनय ने जैसा बताया कि इस बिजनेस के सबसे बड़ा खूबी कह लीजिए या बिजनेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कह लीजिए कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास कोई ड्राइविंग फोर्स होता ही नहीं है। वो ड्राइविंग फोर्स हमें खुद पैदा करना होगा अपने सपने के जरिए। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि एक सपना गढ़ो, एक अपने सपने को पकड़ो, और आप उस सपने को पकड़ के उसको गोल में कन्वर्ट करो, और उस गोल को ही अपना ड्राइविंग फोर्स बनाओ। तो आप अगर उसको अपना ड्राइविंग फोर्स बनाते हैं तो आपको कोई सक्सेसफुल होने से नहीं होगा। थैंक यू विनय, थैंक्स अ लॉट आज के सेशन के लिए। आज बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि आज हमारे पास पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज्यादा थे। फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि सीखने का विनय जैसे लीडर्स और तमाम दूसरे लीडर्स जो कि
इतना बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं, इतना बढ़िया सिखाते हैं, उनसे जानने का, समझने का और प्रचंड सीखने का बोल मौका मिले। मस्तकों के तो झुंड आप लोगों आज से यही जंग रिक्वेस्ट है की कि अपने घड़ी लोगों की को तुम ज्यादा से गुहार ज्यादा दो। जूम मीटिंग में इंक्लूड करें, मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। कल नए लीडर के साथ, नए प्रचंड के साथ बोल में मस्तकों आपके के सामने झुंड हाजिर आज होंगे। जंग तब की तक के घड़ी लिए की तुम thank you गुहार very much दो। and wish you well. मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।